हेलो बच्चों, में आर के सर। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि टेक्नीशियन का जो पेपर है उसमें लास्ट टाइम पर आपको क्या बातें ध्यान रखनी है और क्या आपको लास्ट टाइम पर करना है, वो सारी बातें मैं आपको अभी इस 5 मिनट के वीडियो में बताने वाला हूं। तो एक एक बात ध्यान से सुनिएगा मेरी, ठीक है ना। इस वीडियो को स्किप करने की गलती मत करिएगा। फिर आप बोलेंगे सर सवाल तो आ रहे थे लेकिन वहां पर बने ही नहीं। तो ये गलतियां आप लोग करेंगे, मुझे पता है। तो इस वीडियो को स्किप करने की गलती मत करना। बहुत अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा। मैं खुद एसएससी सीजीएल सिलेक्टेड हूं और वर्तमान में मैं गवर्नमेंट पोस्टेड भी हूं। तो मैं आपको सारी बातें बिल्कुल सटीक बताऊंगा जिससे आप भी एग्जाम पास कर सकते हैं, क्योंकि गलतियां आप वही करेंगे, मुझे पता है, ठीक है ना। चलिए, सबसे पहले तो आप लोग देखो क्या करना है, बात को समझेगा। अब ज्यादा टेंशन नहीं लेना। पहली बात तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना। जितना पढ़ लिया पढ़ लिया, अब कोई टेंशन नहीं लेना पेपर में। बिल्कुल फ्री मूड से पेपर देने जाना है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना। चलिए, जब आप पेपर देने जाएंगे तो आप देखो आपके पेपर में कितने सवाल हैं। आप बोलेंगे सर अपने पेपर में 100 सवाल आएंगे और ये 100 सवाल कौन से आएंगे? मिक्स सवाल आएंगे, ठीक है ना। चलिए, समय कितना रहेगा? आप बोलेंगे सर 90 मिनट का अपने पास में समय रहेगा। यही पैटर्न है आपका। चलिए, अब यहां से देखो कोई सा भी सवाल पहले, भाई साइंस का जाए, मैथ का जाए, फिर जीके का जाए, फिर आपका रीजनिंग का सवाल आ जाए, मतलब मिक्स सवाल आएंगे। टोटल 100 सवाल आने 90 मिनट में। चलिए, अटेम्प्ट करने की सीक्वेंस में आपको बता रहा हूं, आपका पेपर नहीं छूटेगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, सबसे पहले तो आप सवाल में एक राउंड मारेंगे, फर्स्ट राउंड मारेंगे। जो आपका आपके सवाल है उसमें आप कितने राउंड मारेंगे? सबसे पहले तो पहला राउंड मारेंगे, ठीक है ना। आपको जो पेपर अपना करना है ना बेटा, वो आपको 2 राउंड में पूरा करना है। मतलब आप गलतियां ये करते हैं कि एक ही बार में पूरा पेपर खत्म करने की कोशिश करते हैं, तो एक बार में मत करो, ठीक है ना। आप पेपर को खत्म करेंगे 2 राउंड में। ध्यान से सुनिएगा एक एक बात को, आपका बहुत जबरदस्त फायदा होगा, ठीक है ना। देखो, यहां से पहले राउंड में आप क्या करेंगे, जो बिल्कुल इजी इजी सवाल है। इजी इजी का मतलब जो देखते ही बन जाए, ठीक है ना। और इस पहले राउंड में आप पूरी साइंस को निपटा लेंगे और पूरी जीके को निपटा लेंगे, ठीक है ना। इस पहले राउंड में साइंस और जीके आपके सारी निमट जानी चाहिए, क्योंकि साइंस और जीके के सवाल या तो बनेंगे या नहीं बनेंगे। बस दो ही बातें होती हैं, तीसरी बात वहां पर नहीं होती, ठीक है ना। चलिए, अब यहां से देखो जो भी इजी इजी सवाल है, भाई आपको साइंस और जीके तो कंप्लीट बनाने है ही पहले राउंड में, ठीक है ना। लेकिन मैं तो रीजनिंग के जो भी आसान आसान सवाल आपको लगे ना, भाई सारे सवाल कठिन थोड़ी आएंगे, आसान भी तो आएंगे ना। तो यहां से जो भी सवाल बिल्कुल इजी लगे आपको, वो पहले राउंड में आपको खत्म करना है। किसी भी सवाल की लैंग्वेज अगर आपको थोड़ी सी बड़ी नजर आए और आपको लगे कि इस सवाल को मैं बना तो सकता हूं लेकिन लैंग्वेज बड़ी है, उस सवाल को पहले राउंड में छोड़ दीजिएगा। बात समझ में आ रही है? जैसे जैसे यहां से आप बोलेंगे सर सीटिंग अरेंजमेंट का सवाल आ गया रीजनिंग का, आप बना लेंगे, मुझे पता है, ठीक है ना। लेकिन आप पहले राउंड में इस सीटिंग अरेंजमेंट को छोड़ दो। जैसे कोई गणित का सवाल आ गया, थोड़ी सी लंबी लैंग्वेज है, हो सके आप लोग बना लो, लेकिन जैसे लंबी लैंग्वेज दिखाई दे छोड़ दो, मत पढ़ो उसको, टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है ना। आगे बढ़ो। मतलब सवाल को आपको देखते ही छोटा सवाल दिखाई दे तो बना लेना है, नहीं तो आगे बढ़ो। सवाल छोटा नजर आए तो बना लेना ही, नहीं तो आगे बढ़ो। ऐसे स्किप 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 करते जाओ चीजों को, ठीक है ना। चलिए, मतलब यहां से पहले राउंड में साइंस और जीके खत्म कर लेंगे, मैं तो रीजनिंग के वो सवाल करेंगे जो देखते ही बन जाएंगे, ठीक है ना। तो पहले राउंड में आपको देना है करीब 35 मिनट आप देंगे, इस पहले राउंड को देंगे, ठीक है ना। इस 35 मिनट में क्या होगा कि साइंस और जीके आपकी क्या हो जाएगी, पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी। और मैं तो रीजनिंग के वो सवाल भी बन जाएंगे
जो आपको देखते ही बन जाएंगे, ठीक है ना। चलिए अब यहां से भाई कितने मिनट बचे, आप बोलेंगे सर यहां से अपने पास में अभी भी 55 मिनट बचे हैं, ठीक है ना। अभी भी अपने पास में कितने मिनट बचे, 55 मिनट बचे हैं। इस 55 मिनट में आप कौन से सवाल बनाएंगे, मैथ और रीजनिंग के आप वो सवाल बनाएंगे जो आपने पहले राउंड में छोड़ दिया था। बात समझ में आ रही है, जो सवाल आपने पहले राउंड में छोड़ दिया था वो सवाल आप लोग क्या करेंगे, इस दूसरे राउंड में जो 55 मिनट आपको मिलेगा उस दूसरे राउंड में बनाइएगा, ठीक है ना। अब सारे सवाल में तो रीजनिंग के दूसरे राउंड के लिए थोड़ी बचेंगे भाई, इस पहले राउंड में भी तो आपने बनाया होगा ना। 35 मिनट में क्या साइंस और जीके ही करोगे क्या आप लोग, पहले राउंड में भी कई सारे सवाल आप लोग बना लेंगे, देखते ही बना लेंगे। फिर जो भी सवाल बचे आप दूसरे राउंड के लिए छोड़िएगा। तो ऐसे पेपर को करना है 2 राउंड में समाप्त करना है, ठीक है ना। चलिए अब मैं आपको एक छोटी सी बात और बता रहा हूं, जैसे टोटल मिलाकर 1 से लेकर कितने सवाल हैं, आप बोलेंगे सर 100 सवाल हैं, ठीक है ना। आप कोशिश करना कि 1 से लेकर 25 तक के सवालों को पहले कर ले, फिर डायरेक्ट ही आप जाना 75वें सवाल में, फिर 75 से लेकर जो 100 तक के सवाल हैं आप उनको निपटा लेना। कहने का मतलब 1 से लेकर 25 तक को निपटा लेना, फिर 75 से लेकर 100 तक के सवालों को निपटा लेना। ऐसा क्यों, देखो ऐसा बहुत बार होता है, बहुत बार नहीं होता, हर बार होता है कि लास्ट में आसान सवाल छुपे रहते हैं और स्टार्टिंग में भी आसान सवाल छुपे रहते हैं। ये जो बीच वाला पोर्शन होता है इसमें कठिन सवाल पेपर में आ जाते हैं, ठीक है ना। तो आप जब भी पेपर देने जाएंगे स्टार्टिंग के 25 निपटा लो, अंतिम के 25 निपटा लो, क्योंकि ज्यादातर चांस ये रहता है कि शुरुआत में और अंतिम में आसान सवाल आपके दिए जाते हैं और जो बीच वाला पोर्शन है इसको आप इन दोनों के बाद में निपटा लो, क्या फर्क पड़ता है। वैसे तो पूरे सवाल ही करने हैं, लेकिन बस मैं आपको अपना एक ओपिनियन बता रहा हूं कि शुरुआत के 25 और आखिरी के 25 अगर आप पहले निपटा लेंगे तो आप फायदे में रहेंगे, नुकसान में नहीं रहेंगे, ठीक है ना। चलिए और पेपर को बढ़िया से फोड़ना है, मतलब पैनिक नहीं होना, घबराना नहीं है, सांसें नहीं फुलानी, टॉयलेट वगैरह पहले से करके जाना, क्योंकि बीच में 90 मिनट का समय, 1.5 घंटे का समय, सर्दी का टाइम है। अगर आप इस बीच में टॉयलेट करने गए तो पहली बात तो जाने ही नहीं देंगे, और जाएंगे भी सही तो आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे, ठीक है ना। और टॉयलेट अगर आता रहेगा तो पेपर देने का दिमाग भी नहीं लगेगा आपका। तो अपने पानी कम पीना, एग्जाम के जब आप लोग जाए तो पानी कम पीना, पानी कम पिएंगे तो ऑटोमेटिक टॉयलेट कम आएगा, सीधी सी बात फंडा है, ठीक है ना। चलिए क्योंकि कई सारे बच्चों का भी एलपी में पेपर सिर्फ इस वजह से खराब हो गया, सिर्फ टॉयलेट आ गया था बीच में, मन ही नहीं लग रहा पेपर में, सवाल में दिमाग ही नहीं चल रहा, यहां तो टॉयलेट का प्रेशर ही बहुत ज्यादा हो गया, अब क्या करें। उनका भी सही है भाई, ये तो अनिच्छिक क्रिया है, आ जाए तो आ जाए, क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन ऐसे ही देखो ये आपका भविष्य है, उनका कुछ नहीं जाता, जो एग्जाम वहां पर लेने आए हैं ना उनका कुछ नहीं जाता, आपका भविष्य खराब हो जाएगा। एक पेपर अगर आपने गलत तरीके से दे लिया तो यूं मान के चलो आपका 1 साल पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, खराब हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो सारी चीजों का पहले से ध्यान रखो, थोड़ा सा पानी कम पीना पेपर के 1-2 घंटे पहले, ताकि अपने प्रेशर वगैरह नहीं बने टॉयलेट वाला, ठीक है ना। और एनर्जेटिक रहना, भगवान से प्रार्थना करके जाना, और बढ़िया से मतलब रिवीजन करो लास्ट मोमेंट पर, जो आपने साल भर पढ़ा है वो मेहनत है, वो एग्जाम, अब वो समय आ चुका है कि आपने जो साल भर पढ़ा है उसको आप प्रदर्शित करो कि आपने साल भर में क्या पढ़ा है। सारे बच्चे आपके जैसे होते हैं, कोई अलग नहीं होता, सारे बच्चे वही होते हैं। मतलब मैंने अपनी लाइफ में इतने बच्चे पढ़ा दिए, हजारों बच्चे हैं, लेकिन मुझे आज दिन तक कोई बच्चा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखाई नहीं दिया। होता भी है कोई, कुछ कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, लेकिन उनके नंबर उतने ही आते हैं, आप ही के बराबर आते हैं। जो थोड़े से कम इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं नंबर उन्हीं के बराबर आते हैं उनके भी, जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, चीजों का बढ़िया से रिवीजन करो, प्रॉपर आप लोग टेस्ट वेस्ट दिए होंगे, ठीक है ना। चलिए
जो भी इस चैनल पर नए हैं और प्रॉपर रेलवे के लिए ही अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां पर मैं आपको बिल्कुल क्वालिटी कंटेंट, जो एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है रेलवे के रिगार्डिंग, वो मैं आपको प्रोवाइड करता हूं, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक सभी को। चलिए, थैंक यू।